अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और वो है कॉफ़ी मूस। इतनी मज़ेदार है, इतनी मज़ेदार है कि आपने इसके दीवाने हो जाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप ग्राइंड शुगर ली है, 2 अंडे लिए हैं, 1 मिल्क पैक क्रीम का पैकेट लिया है, थोड़े से बादाम, 1 टीस्पून कॉफ़ी और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसके साथ मैंने वॉलनट्स भी लिए थे। वो तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्राई पैन में 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। मैंने इसके अंदर जेलेटिन का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि कोई कहता है कि वो हलाल है, कोई कहता है हराम है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो नहीं करें। कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके अच्छे तरीके से आपने उसको मिक्स कर लेना, ताकि उसके अंदर गुठलियाँ नहीं बने। फिर इसके अंदर कॉफ़ी डाल के इसको हमने मुसलसल स्पैचुला के साथ हिलाते रहना है, क्योंकि हमने इसको गाढ़ा करना है। अगर तो आपने अपना ये स्पैचुला, ये चमचा रोक देंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बनने लग जाएंगी। तो इसीलिए आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है, और जब इसकी डिज़ायर कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो फिर हम इसे फ्लेम से उतार लेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये गाढ़ा आहिस्ता आहिस्ता करके होता जाएगा। बस थोड़ा सा ही मज़ीद अब हम इसे पकाएंगे। बस जी, ये रेडी हो चुका है। अब एक बाउल में 2 अंडे तोड़ लेते हैं। अब हमने एग योक और एग वाइट को सेपरेट कर लेना है। एग योक को एक सॉस पैन में ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हाफ़ कप हमने ग्राइंड शुगर ऐड कर देनी है। शुगर ऐड करने के बाद अब लो फ्लेम पे हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें हमने मेन एग योक को पकाना नहीं है, हमने सिर्फ शुगर को इसके अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लेना है। थोड़ी देर बाद सॉस पैन को आपने चूल्हे से साइड पे कर लेना है, नहीं तो फिर जो ये जर्दी है ये पक जाएगी, तो हमारा ये जो कॉफ़ी मूज़ है ना, ये इधर का इधर ही रह जाएगा। तो आपने थोड़ा सी देर के लिए रखना है, फिर साइड पे कर लेना है। जब शुगर इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी तो इससे भी हम चूल्हे से उतार लेंगे। आपने इसमें भी चमचा लाजमी साथ साथ हिलाते रहना है, नहीं तो इधर आपका ये मीठा अंडा रेडी हो जाना है, तो इसको आप फिर ऐसे ही खा लीजिएगा। चलें जी, अब ये जो कॉफ़ी और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर था उसको हमने एग योक के अंदर ऐड कर देना है। सारे मिक्सचर को हमने फ्राई पैन में से निकाल लेना है, और अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और कॉफ़ी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर भी आपने तब उसके अंदर ऐड करना है जब वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, क्योंकि अगर आप गरम गरम डाल देंगे तो उससे भी जो एग योक है वो पक जाएगी। अब हमने एग वाइट को बीटर से अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। इतना बीट कर लेना है कि इसकी ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो जाए। ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई करें, आपको इतनी पसंद आनी है। जब आपके घर पे गेस्ट आए ना, तो आप ये लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह उनको भी बहुत पसंद आएंगे। ये देखें, आप अगर बाउल उल्टा भी कर लेंगे ना, तो ये एग योक गिरनी नहीं चाहिए। इतना आपने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। अब जो बाकी की हाफ़ कप ग्राइंड शुगर थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इससे भी अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अब मैंने बाउल में मिल्क पैक क्रीम का पैकेट डाला है, और अब इसे भी अच्छे तरीके से हमने बीट कर लेना है। बीट करने के बाद अब ये एग वाइट को हम क्रीम के अंदर ऐड कर देंगे, और ये जो कॉफ़ी वाला मिक्सचर है इसको भी हमने क्रीम के अंदर ही ऐड कर देना है। सब चीज़ों को अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर तो आपको इस पॉइंट पे लगे कि इसके अंदर तो कच्चा अंडा है, वो उसकी स्मेल आएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना मज़ेदार ये लगता है कि आप कोई बंदा गैस ही नहीं कर सकता कि इसके अंदर कच्चा अंडा डला हुआ है। अब आपने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रख देना है। जब ये इस तरीके से चिल हो जाएगा बिल्कुल, फिर आपने इसको सर्व करना है। जितना ठंडा होगा उतना ही मज़ेदार ये लगेगा। अब इस तरीके से सब कटोरियों में डाल लेंगे। अब इसके ऊपर बादाम डाल लेंगे।
अब आपने इसके ऊपर थोड़ी सी विपिंग क्रीम विप करके डाल देनी है। चाहे तो विपिंग क्रीम डाल दें, चाहे तो मिल्क पैक क्रीम को ही अच्छे तरीके से बीट करके डाल दें। अब वॉलनट्स इसके ऊपर डाल देंगे और अब मज़ेदार से कॉफ़ी मूस को सर्व करेंगे। तो आज की मेरी ये बहुत ही मज़ेदार सी कॉफ़ी मूस की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। डू ट्राई दिस अमेजिंग रेसिपी। आई विल बी बैक विद द न्यू रेसिपीज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।